एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। ये काफ़ी पथराव हो रहा है और हमारे एक डीएसपी को लगी है, 25 पुलिस कर्मचारियों को लगी है, एक पत्रकार को भी लगी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਈ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਕਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ कि कृपया करके तोड़फोड़ ना करो, आगजनी ना करो, हिंसा ना करो, कुछ इदां दा काम ना करो जिहदे नाल देश दा नुकसान होवे, लोकां नूं तकलीफ होवे। कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे। जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में। वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा। बगैर बातचीत के, समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और CPI CPM का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है,
तो हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं।